हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम वॉरियर अड्डा में। और मैं हाजिर हूँ फिर आज एक नई वीडियो के साथ। आज मैं लेके आ चुका हूँ आरआरबी एनटीपीसी से रिलेटेड जनरल साइंस, करंट अफेयर्स, हिस्ट्री, जनरल साइंस, सभी प्रकार के ऑल मिक्स क्वेश्चन। यानी अपना ये मिक्स सेशन है जिसमें हम सभी क्वेश्चन कराएंगे आपको टॉप 50 क्वेश्चंस, जिसमें मैं एमसीक्यू टाइप 20 क्वेश्चन लेके आ चुका हूँ, लेकिन मैं पर क्वेश्चन के आपको 5 क्वेश्चन बताऊंगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल चुके। आज का अपना पहला क्वेश्चन आ रहा है कि कौन सा देश मलेरिया वैक्सीन लॉन्च करने वाला पहला देश बन गया है। तो ऐसा कौन सा देश है जिसने मलेरिया की वैक्सीन लॉन्च की है? तो वो कौन सा देश है? वो मलावी देश है। ठीक है, कौन सा देश है ये? मलावी। ठीक है, मलावी देश है जिसने मलेरिया की वैक्सीन लॉन्च की है। अब आपसे पूछ ले कि पाकिस्तान ने भी कुछ लॉन्च किया, तो पाकिस्तान ने क्या लॉन्च किया है? तो पाकिस्तान ने क्या लॉन्च किया है? टाइफाइड की वैक्सीन को लॉन्च किया है पाकिस्तान ने टाइफाइड की वैक्सीन को लॉन्च किया है। अब पूछ रहे रूस ने क्या किया? तो रूस ने कोरोना की पहली वैक्सीन को किसने जारी किया है? तो रूस ने किया और उसका नाम क्या है? स्पुतनिक वी। क्या नाम है उसका? स्पुतनिक वी नाम है जिसने जो कोरोना की पहली वैक्सीन लॉन्च हुई है, स्पुतनिक वी। तो मलावी देश ने पहला मलेरिया का टीका जारी किया जिसका नाम क्या है? RTS टीके का नाम है। ठीक है, इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है कि भारतीय राज्य के राज्यपाल किस अनुच्छेद से अध्यादेश जारी करते हैं? तो भारत का जो राज्यपाल है वो किस अनुच्छेद से अध्यादेश जारी करते हैं? तो कौन से अध्यादेश से जारी करते हैं? अनुच्छेद 213। अनुच्छेद 213 के तहत भारत का मतलब जो भारतीय राज्यों के जो राज्यपाल होता है वो अध्यादेश जारी करते हैं। अब पूछ ले कि अनुच्छेद 123 किस लिए है? तो अनुच्छेद 123 के तहत भारत का राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। ठीक है, कौन जारी करता है? भारत का राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है अनुच्छेद 123 के तहत। इसके बाद अपना पूछ ले कि अनुच्छेद 124 क्या करता है? अनुच्छेद 124, तो अनुच्छेद 124 क्या है? ये सुप्रीम कोर्ट है ना, वो अध्यादेश जारी करता है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 124 के तहत अध्यादेश जारी करता है। और पूछ ले अनुच्छेद 214 ये क्या है? ये हाई कोर्ट का प्रावधान है। इसमें क्या है? हाई कोर्ट का प्रावधान है। तो आपको पता चला एक क्वेश्चन के मैंने 5 क्वेश्चन करा दिए। ठीक है, तो जैसे अनुच्छेद 213 कौन जारी करता है? राज्यपाल अध्यादेश जारी करता है। अनुच्छेद 123 के तहत कौन? राष्ट्रपति जारी करता है। अनुच्छेद 124 के तहत कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट करता है। और अनुच्छेद 214 के तहत कौन करता है? मतलब ये किसमें क्या है? हाई कोर्ट के प्रावधान है। तो बच्चों इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है कि एडोल्फ हिटलर को जर्मनी का चांसलर कब बनाया गया? तो एडोल्फ हिटलर को जर्मनी का चांसलर कब बनाया गया था? तो ये पता है आपको? तो ये कब बनाया गया था? सन 1933 में। कब बनाया गया? सन 1933 में एडोल्फ हिटलर को जर्मनी का चांसलर बनाया जाता है। ठीक है, कब बनाया जाता है? सन 1933 में बनाया जाता है। इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन निकल के आ रहा है कि मुगल वंश की आधिकारिक भाषा क्या थी? तो मुगल वंश की आधिकारिक भाषा क्या थी? तो वो फारसी थी। मुगल वंश की आधिकारिक भाषा क्या थी? फारसी। इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, तो बच्चों अपना अगला क्वेश्चन है 5वां क्वेश्चन आज का कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय हवाई अड्डा किस शहर में स्थित है? तो पंडित दीनदयाल हवाई अड्डा किस शहर में है? ये आगरा में, क्योंकि आगरा एयरपोर्ट का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? पंडित दीनदयाल उपाध्याय हवाई अड्डा कर दिया गया है। ये योगी सरकार ने किया है। ठीक है, अब पूछ ले कि उदयपुर में कौन सा हवाई अड्डा है? तो उदयपुर में कौन सा है? महाराणा प्रताप हवाई अड्डा। ठीक है, उदयपुर में कौन सा है? महाराणा प्रताप हवाई अड्डा, यानी इसको एक अलग नाम से बोलते हैं। वो कौन सा है? डबोक हवाई अड्डा। पूछ ले कि देहरादून में कौन सा हवाई अड्डा है? तो देहरादून में कौन सा हवाई अड्डा है? तो देहरादून में जोली ग्रांट हवाई अड्डा। कौन सा है? जोली ग्रांट हवाई अड्डा। ये कहाँ पे है? उदयपुर में। और इंदौर में कौन सा है? देवी अहिल्याबाई होलकर।
ठीक है। देवी अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डा ये कहाँ पे है? इंदौर में, देहरादून में है जॉली ग्रांट हवाई अड्डा, उदयपुर में महाराणा प्रताप हवाई अड्डा, और आगरा में कौन सा है? पंडित दीनदयाल उपाध्याय हवाई अड्डा। इसके बाद अपना अगला क्वेश्चन आ रहा है 6, ठीक है। MICR कोड क्या है? बच्चों मैंने आपको कहा था ना कि अपने सेशन में मिक्स सेशन है, इसमें आपको ऑल क्वेश्चन मिलेंगे, जनरल साइंस से रिलेटेड मिलेंगे, करंट अफेयर से रिलेटेड, हिस्ट्री से रिलेटेड, कंप्यूटर से रिलेटेड, ठीक है। तो अपना अगला क्वेश्चन क्या है? MICR कोड क्या है? तो बच्चों बताओ क्या है? मैग्नेटिक इंक कलर रिकॉर्डर, मैग्नेटिक इंक कलर रिकॉग्निशन, या मैग्नेटिक इंक कोड रीडर, या फिर मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर। तो कौन सा होगा इसमें? अपना द ठीक होगा, यानी मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्निशन, मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्निशन। इसमें कितने कोड होते हैं? इसमें 9 कोड होते हैं, ठीक है। मैग्नेटिक जो MICR कोड है, इसमें MICR कोड में कितने होते हैं? 9 कोड होते हैं। तो इसमें जो शुरू के 3 होते हैं, ठीक है, वो तो होते हैं सिटी से रिलेटेड, जो बीच के 3 होते हैं वो बैंक से रिलेटेड होते हैं, और जो लास्ट के 3 होते हैं वो ब्रांच से रिलेटेड होते हैं, ठीक है। समझ में आ गया? तो क्या नाम है इसका? मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्निशन, ठीक है। तो बच्चों आपको कैसा लग रहा है हमारा एफर्ट? कृपया हमें कमेंट करके बताएं, और साथ में पेन कॉपी यानी नोटबुक और पेन साथ में रखना, ताकि आप साथ में नोट कर लो, जिससे आपको क्या बार बार आपको एक साथ में ही याद हो जाए। अब आ रहा है कि नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? तो नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? तो वो कौन थे? अरविंद पनगड़िया। कौन थे? अरविंद पनगड़िया, ठीक है। ये राजीव कुमार क्या है? ये नीति आयोग के वाइस चेयरमैन है। अमिताभ कांत क्या है? CEO है नीति आयोग के। और सुनील अरोड़ा क्या है? मुख्य चुनाव आयुक्त है, ठीक है। एक क्वेश्चन में हो गई ना 5 क्वेश्चन क्लियर। नीति आयोग के कौन है उपाध्यक्ष पहले? तो अरविंद पनगड़िया थे, ठीक है। और राजीव कुमार क्या? नीति आयोग के वाइस चेयरमैन है अभी। अमिताभ कांत वर्तमान में CEO हैं, और सुनील अरोड़ा क्या है? मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन आ रहा है कि 14वें वित्त आयोग की रिपोर्ट निम्न में से किस वर्ष के लिए प्रभावी थी? तो 14वें वित्त आयोग की रिपोर्ट किस वर्ष के लिए प्रभावी थी? तो ये 2015 से लेकर 2020 तक। अब कौन सा वित्त आयोग है? ये 15वां वित्त आयोग चल रहा है अभी। कौन सा वित्त आयोग चल रहा है? 15वां वित्त आयोग चला रहा है। ये 14वां था, जिसके कौन थे अध्यक्ष? YV रेड्डी, ठीक है। कौन थे? YV रेड्डी थे। और 15वें के पूछ ले तो 15वें के कौन है? 15वें कौन कब से कब है? 2020 से लेकर 2025 तक। और इसके कौन है? NK सिंह, ठीक है। NK सिंह इसके वर्तमान अध्यक्ष। अब आपसे पूछ ले कि ये कब स्टेब्लिश हुआ, यानी वित्त आयोग की स्थापना कब हुई? तो सन 1951 में इसकी स्थापना होती है, ठीक है। सन 1951 में इसकी स्थापना होती है। और पूछ ले कार्य कब से कब किया इसने पहला? तो 1952 से लेकर 1957 तक इसने पहला वित्त आयोग ने 5 साल के लिए प्रभावी था। इसका पूछ ले कि पहला अध्यक्ष कौन था? तो KC नियोगी, ठीक है। कौन थे? KC नियोगी थे इसके पहले अध्यक्ष। अरे अब यदि पूछ ले कि इसका पूछ ले कि वित्त आयोग से रिलेटेड अनुच्छेद कौन सा? तो अनुच्छेद 280, ठीक है। कौन सा है? अनुच्छेद 280 वित्त आयोग से रिलेटेड अनुच्छेद है। अगला क्वेश्चन आ रहा है कि सतरिया किस राज्य से संबंधित लोक नृत्य है? तो सतरिया किस राज्य से संबंधित लोक नृत्य है? तो ये असम से संबंधित लोक नृत्य है, ठीक है। किस राज्य से संबंधित लोक नृत्य है? ये असम से, गुजरात, ठीक है, असम से संबंधित लोक नृत्य। अब केरल पूछ ले तो केरल में क्या है कि चैन टू ब्रेक टू चैन, ये अभियान लॉन्च किया है, ठीक है। तमिलनाडु भी बहुत योजनाएं करता रहता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आ रहा है कि GST के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो बच्चों कौन सा कथन सही नहीं है देखते हैं। पहला कथन है कि फ्रांस में पहली बार GST लागू किया गया, तो ये बिल्कुल सही है। इसके बाद दूसरा आ रहा है कि भारत में 101वां संविधान संशोधन हुआ, ये भी सही है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आ रहा है कि भारत में 122वां संविधान संशोधन विधेयक था, तो ये भी सही है। लास्ट देखते हैं कि खाद्य पर 5% GST, ये नहीं है क्योंकि खाद्य के ऊपर 0% GST है, ठीक है। कितनी है खाद्य के ऊपर? 0% GST है। इसके बाद अपना अगला क्वेश्चन आ रहा है कि 36वें राष्ट्रीय खेल किस राज्य में प्रस्तावित थे जिन्हें हाल ही में
संस्थगित कर दिया गया, यानी उनको टाल दिया गया है। तो कहाँ पे थे ये? गोवा में। ठीक है, कहाँ पे थे ये? गोवा में प्रस्तावित थे, लेकिन इनको टाल दिया गया। पूछ ले कि गोवा का सीएम कौन है, तो कौन है? विजय रूपानी। और पूछ ले गवर्नर कौन है, तो भगत सिंह कोश्यारी। कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। अब पूछ ले कि आपको ब्रिक्स गेम, जो ब्रिक्स गेम है 2021 के, वो कहाँ पे होने हैं, तो ये अपने इंडिया में होने हैं। ठीक है, कहाँ पे होने हैं? इंडिया में होने हैं। और पूछ ले 2021 के खेलो इंडिया गेम्स कहाँ पे होने हैं, तो वो कहाँ पे होने हैं? हरियाणा में होने हैं। कहाँ पे होने हैं? हरियाणा में होने हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन आ रहा है कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने YSR आसरा योजना लॉन्च की है, तो किसने की है? आंध्र प्रदेश सरकार ने YSR आसरा योजना लॉन्च की है। ठीक है, इसके बाद अपना अगला क्वेश्चन आ रहा है कि सातवें वेतन आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो कौन थे? सातवें वेतन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? अशोक माथुर। ठीक है, अशोक माथुर है जो सातवें वेतन आयोग के अध्यक्ष हैं। और जब भी वेतन आता है तो ये 10 साल बाद आता है। ठीक है, 16वां छठा वेतन आयोग आया था 2006 में, और 7वां आया है 2016 में। ठीक है, अब पूछ ले कि अशोक लवासा कौन है, तो ये एशियन बैंक के उपाध्यक्ष हैं। विमल जुल्का कौन है? मुख्य सूचना आयुक्त। और नीचे कौन है? राजीव कुमार, ये नीति आयोग के वाइस चेयरमैन है। ठीक है, नीति आयोग के वाइस चेयरमैन है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आ रहा है कि निम्नलिखित में से किसने फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया, तो किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस ने किया, फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया था। ठीक है, किसने किया? सुभाष चंद्र बोस ने किया। और बाल गंगाधर तिलक ने क्या किया, तो बाल गंगाधर तिलक ने हर घर में गणेश विसर्जन पहुंचाया। हर घर में गणेश विसर्जन को किसने पहुंचाया? बाल गंगाधर तिलक ने पहुंचाया था। इसके बाद अपना अगला क्वेश्चन आ रहा है कि गांधी जी को राष्ट्रपिता का नाम किसके द्वारा दिया गया, तो गांधी जी को राष्ट्रपिता का नाम किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने दिया। ठीक है, गांधी जी को राष्ट्रपिता का नाम सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। ठीक है, और कब दिया? ये सन 1944 में एक रेडियो प्रोग्राम में सिंगापुर में। ठीक है, रेडियो प्रोग्राम में सिंगापुर में इन्हें राष्ट्र के पिता के नाम से संबोधित किया था। किसने? सुभाष चंद्र बोस ने। अब पूछ ले रविंद्रनाथ टैगोर, तो रविंद्रनाथ टैगोर वो हैं जिन्हें पहला नोबेल पुरस्कार मिला था। ठीक है, पहला नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। और किसके लिए? गीतांजलि के लिए। ठीक है, आनंद भवन जो किसने बनवाया? रविंद्रनाथ टैगोर ने बनवाया। अब पूछ ले कि ऐसे कौन से 3 व्यक्ति जिन्हें भारत रत्न दिया गया तो विदेश के हैं, तो कौन था? एक तो है खान अब्दुल गफार खान। ठीक है, मदर टेरेसा और नेशनल मंडेला, जिन्हें भारत रत्न दिया गया, 3 विदेशियों को। इसके बाद अगला क्वेश्चन आ रहा है कि सत्याग्रह पुस्तक किस भाषा में लिखी गई है, तो किस भाषा में लिखी गई है? ये गुजराती भाषा में लिखी गई है सत्याग्रह पुस्तक। अब पूछ लेते हैं गुजरात के बारे में, तो गुजरात का स्थापना दिवस क्या है? 1 मई। 1 मई। और कौन मनाता? साथ में महाराष्ट्र भी अपना स्थापना दिवस मनाता है। इसका सीएम पूछ लेते हैं, तो कौन है? विजय रूपानी। ठीक है, और गवर्नर कौन है? आचार्य देवव्रत। कौन है? आचार्य देवव्रत। गुजरात में और क्या है? मोटेरा स्टेडियम है, जहां पे हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप आए थे और वहां पे क्या हुआ था? नमस्ते ट्रंप प्रोग्राम हुआ। गुजरात में और क्या है? सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। ठीक है, और एक विद्युत संयंत्र है, यानी काकरापारा न्यूक्लियर पावर प्लांट। ये कौन सी नदी पे है? ये ताप्ती नदी पे है। ठीक, और कहाँ पे है? सूरत में। ठीक है, और अहमदाबाद कौन सी नदी किनारे बसा है? ये साबरमती। अहमदाबाद साबरमती नदी के किनारे बसा है। और गुजरात में क्या है? गिफ्ट सिटी भी गुजरात में है। ठीक है बच्चों, तो देखो आपको एक क्वेश्चन के लिए कितने क्वेश्चन पता चल रहा है। आपको एक क्वेश्चन को अच्छी तरीके से खंगोल रहे हैं हम। ठीक है, जो आपको एग्जाम में बहुत ही सुविधाजनक हो। इसके बाद अगला क्वेश्चन आ रहा है कि महात्मा गांधी ने किस वर्ष में नोबेल शांति पुरस्कार जीता, तो बच्चों ये आपको बताना होगा कब जीता। तो महात्मा गांधी ने किस वर्ष में नोबेल पुरस्कार जीता, तो कौन बताएगा किस वर्ष में जीता? 1937 या 39 या 47 या इनमें से कोई नहीं।
तो बच्चों महात्मा गांधी ने इनमें से कोई नहीं नोबेल पुरस्कार कभी नहीं जीता। गांधी जी को नोबेल पुरस्कार के लिए नॉमिनेट बार बार किया गया। उनको 1937 में नॉमिनेट किया गया, 39 में किया गया, 47 में किया गया, 48 में, ठीक है, और 38 में भी नामित किया गया, लेकिन इनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया। तो गांधी जी भारत कब आए थे? 1915 में आते हैं, अपने गुरु गोपाल कृष्ण गोखले की रिक्वेस्ट पे आते हैं और वे पहला सत्याग्रह चंपारण सत्याग्रह करते हैं। ठीक है, वो चंपारण कहाँ पे है? ये बिहार में है। बिहार के बारे में जानते हैं तो बिहार में अभी क्या है? चुनाव है। तो वहाँ का सीएम कौन है? नीतीश कुमार है। और गवर्नर पूछ ले तो फागू चौहान है। अब पूछ ले कि नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? तो नोबेल पुरस्कार की शुरुआत होती है सन 1901 में होती है। ठीक है, पहले ये 5 कैटेगरियों में दिया जाता, लेकिन अब ये 6 कैटेगरियों में, क्योंकि इकोनॉमिक्स को इसमें जोड़ दिया गया। और कब जोड़ा गया? 1962 में जोड़ा गया। ठीक है, 1962 में जोड़ा गया। इसके बाद अगला क्वेश्चन आ रहा है कि किस राज्य की विद्युत वितरण कंपनी ने देश में ई ऑफिस प्रणाली अपनाने वाली देश की पहली विद्युत वितरण कंपनी बनी है? तो कौन सी है जो देश की जो ई ऑफिस प्रणाली अपनाने वाली विद्युत बनी है? कौन से राज्य की है? तो वो कौन से राज्य की है? वो मध्य प्रदेश की है। ठीक है, कौन से राज्य की है? मध्य प्रदेश की है, जो ई ऑफिस प्रणाली अपनाने वाली देश की पहली बनी है। ई ऑफिस का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक, यानी पेपरलेस। इसमें पेपर का कोई काम नहीं होगा। ठीक है, सीधे कंप्यूटर टू कंप्यूटर होगा। ठीक है, कंप्यूटर टू कंप्यूटर होगा। इसमें पेपर का कोई योगदान नहीं होगा। ठीक है, इसमें पेपर का कोई योगदान नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद अपना अगला क्वेश्चन आ रहा है कि किस खिलाड़ी ने अमेरिकी ओपन 2020 के पुरुष वर्ग में खिताब जीता है? तो किसने जीता है पुरुष वर्ग में खिताब अमेरिकी ओपन का? तो डोमिनिक थियम ने जीता है। किसने जीता है? ये डोमिनिक थियम ने जीता। और ये कहाँ से रहने वाले हैं? ये ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले हैं। डोमिनिक थियम कहाँ से रहने वाले हैं? ये ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले हैं, डोमिनिक थियम। ठीक है, इन्होंने किसको हराया है? अलेक्जेंडर को हराया है। किसको हराया है? अलेक्जेंडर को हराया। और ये डोमिनिक थियम का पहला ग्रैंड स्लैम है। यह पूछ ले कि महिला वर्ग में कौन जीता है? तो नोआमी ओसाका। ठीक है, नोआमी ओसाका जो जापान से रहने वाली है वो जीती है। और ये एशिया की पहली है जिसने 3 ग्रैंड स्लैम जीते हैं। ठीक है, और अमेरिकी ओपन से बाहर होने वाला खिलाड़ी कौन है? तो वो कौन है? नोवाक जोकोविच। कौन है? नोवाक जोकोविच है, जिन्होंने अपने महिला रेफरी खिलाड़ी के बॉल मारने से उनको बाहर कर दिया गया। और आज का अपना लास्ट क्वेश्चन आ रहा है कि एन ईरा ऑफ डार्कनेस पुस्तक के लेखक कौन है? तो एन ईरा ऑफ डार्कनेस पुस्तक के लेखक कौन है? तो शशि थरूर है। ठीक है, शशि थरूर, जिन्हें अंग्रेजी का साहित्य पुरस्कार दिया गया है। जिन्हें अंग्रेजी का क्या दिया गया है? साहित्य। जिन्हें अंग्रेजी का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है वो कौन है? शशि थरूर। तो बच्चों, आपको कैसी लगी हमारी वीडियो? कृपया हमें कमेंट करके बताएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।